हमें दुनिया को बचाना है, राइट? हमें मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ना था, मॉन्स्टर्स के साथ नहीं। तो फाइनली दोस्तों, घंटों रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, बिना आपका कीमती टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है एलिवेशन। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आ जाते हैं जो कि अर्थ की लगभग 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म कर देते हैं। अब ऐसे में बचे कुछ इंसान माउंटेन्स के ऊपर लगभग 8000 फीट से ऊपर रहने लग जाते हैं, क्योंकि ये क्रिएचर 8000 फीट के ऊपर नहीं आ सकते। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है विल नाम के एक आदमी की, जिसके बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से विल को कुछ ऐसी मेडिसिन चाहिए जिससे कि वो अपने बेटे को मरने से बचा सके। और इसी वजह से विल अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 8000 फीट के नीचे यानी कि जमीन पे जाने का डिसीजन लेता है, ताकि वहां पे जाके वो उस मेडिसिन को ला सके। लेकिन ऐसे में 8000 फीट के नीचे उतरते ही वो क्रिएचर इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। तो अब ऐसे में विल अपने आप को और अपने दोस्तों को इन खतरनाक क्रिएचर से कैसे बचाएगा, और आखिर ये क्रिएचर कौन है, कहां से आए हैं, और आगे मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी को रिसेंटली हिंदी में डब किया गया है, तो अगर आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है काउंटडाउन। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हैरिस नाम की एक नर्स की, जिसे एक दिन एक काउंटडाउन नाम के एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है, जिसे डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर उसे अपनी मौत का टाइम दिखाया जाता है। यानी कि जो कोई भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा उसके अंदर उसे उसकी मौत का एग्जैक्ट टाइम बताया जाएगा। अब ऐसे में हैरिस इस एप्लीकेशन को फालतू समझ के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसे डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन के अंदर हैरिस के मरने का टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 दिन दिखाए जाते हैं, यानी कि 2 दिनों के अंदर अंदर हैरिस की मौत हो जाएगी। और ऊपर से इसी बीच हैरिस को पता चलता है कि जिस किसी ने भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है उनकी सेम उसी टाइम पे मौत हुई थी, जैसा कि इस एप्लीकेशन के अंदर दिखाया गया था। तो अब ऐसे में हैरिस आखिर अपने आप को मरने से कैसे बचाएगी, और आखिर इस एप्लीकेशन की डार्क मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी का यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके अंदर दिखाया गया थ्रिल काफी कमाल का है, जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड रहेगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है विश अपॉन। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है चार्ल्स नाम की एक 17 साल की लड़की की, जिसे एक दिन एक ऐसा जादुई बॉक्स मिलता है जिसके सामने अगर कोई भी विश मांगी जाएगी तो वो बॉक्स उसकी सारी विश पूरी कर देगा। अब ऐसे में चार्ल्स जिसे इन सारी जादुई चीजों पे यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से वो उस बॉक्स से अपनी एक विश मांगती है, और शॉकिंगली उसकी वो विश पूरी भी हो जाती है। जिसके बाद चार्ल्स अपनी कुछ और भी विश मांगने लग जाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब आगे जाके चार्ल्स को पता चलता है कि उसकी हर एक विश मांगने के पीछे उसकी किसी न किसी करीबी लोगों की मौत हो रही है। और अब इन्हीं सारी चीजों की वजह से आगे जाके चार्ल्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और आखिर इस जादुई बॉक्स की मिस्ट्री क्या है, आखिर ये बॉक्स कहां से आया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है लासो। ये 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर स्लैशर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ लोगों के एक ग्रुप की, जो कि एक मेले के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब मेला खत्म होने के बाद ये लोग जब घर पे जाते हैं, अचानक से वहां पे एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर या फिर साइकोपैथ किलर आ जाता है, जो कि अब इनके पीछे पड़ जाता है इन्हें मारने के लिए। तो अब ऐसे में ये लोग आखिर अपने आप को उस खतरनाक किलर से कैसे बचाएंगे, और आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो इन सब लोगों को क्यों मार रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत
ही ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरह की खून खराबे वाली स्लैशर मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है द जेस्टर चैप्टर 2। ये 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मैक्स नाम की एक टीनेजर लड़की की, जो कि एक दिन हैलोवीन नाइट को अपने घर से बाहर निकलती है, लेकिन घर से बाहर जाते ही अचानक से जेस्टर नाम का एक बहुत ही खतरनाक सुपर नेचुरल किलर, जो कि मर नहीं सकता, वो किलर अब मैक्स के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में मैक्स अपने आप को इस किलर से बचाने के लिए उस किलर को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन ऐसे में इस किलर के पास कुछ ऐसी पावर है जिससे कि ये मर नहीं सकता। तो अब ऐसे में मैक्स अपने आप को इस खतरनाक किलर से कैसे बचाएगी और आखिर ये किलर मैक्स को क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी द जेस्टर मूवी का सेकंड पार्ट है, लेकिन इस मूवी को देखने के लिए आपको इसके पार्ट 1 को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ही इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है टाइगर हाउस। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कैली नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन लेट नाइट को अपने बॉयफ्रेंड के घर पे जाती है ताकि वहां पे जाके वो उसे सरप्राइज कर सके। लेकिन ऐसे में वहां पे जाने के बाद अचानक से वहां पे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग आ जाते हैं, जो कि कैली के बॉयफ्रेंड और उसके पेरेंट्स को किडनैप कर देते हैं। लेकिन अब किसी तरीके से कैली इन लोगों से बच जाती है, लेकिन कैली का बचना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो खतरनाक लोग कैली के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो अब ऐसे में कैली आखिर अपने आप को कैसे बचाएगी और आखिर वो लोग कौन है, आखिर वो कैली के बॉयफ्रेंड के घर में क्यों घुसे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको कमाल के एक्शन सीन देखने को मिले, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है स्ट्रो डॉग्स। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डेविड नाम के एक हॉलीवुड स्क्रीन राइटर की, जो कि अपनी वाइफ एमी के साथ अपने फादर के पुराने घर पे रहने के लिए जाता है ताकि वहां पे जाके वो अपने फादर के घर को बेच सके। अब ऐसे में वहां पे जाने के बाद इन दोनों की लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से वहां के कुछ लोग इन्हें परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे में डेविड इन सारी चीजों को इग्नोर करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से डेविड और उसकी वाइफ की लाइफ को खतरा होने लग जाता है। तो अब ऐसे में आखिर डेविड अपने आप को और अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्या कुछ करता है और आखिर वो सारे लोग कौन है, आखिर वो डेविड और उसकी वाइफ को क्यों परेशान कर रहे हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी साथ ही तगड़े लेवल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को फिलहाल हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है विकर पार्क। ये 2004 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मैथ्यू नाम के एक लड़के की, जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक दिन अचानक से उसकी लाइफ में से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब इसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ सालों बाद की, जब एक दिन मैथ्यू एक रेस्टोरेंट के अंदर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है, जिसके बाद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब इसी बीच उसकी मुलाकात और भी 2 लड़कियों से होती है, जो कि सेम टू सेम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है और उन दोनों का नाम भी लिसा होता है। यानी कि अब मैथ्यू की लाइफ में एक साथ 3 लड़कियां आ चुकी है जो कि सेम टू सेम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है। तो अब ऐसे में आखिर मैथ्यू कैसे पता लगा पाएगा कि आखिर उसकी रियल एक्स गर्लफ्रेंड कौन है, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी मिस्टीरियस चीजें रिवील होती है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन इस मूवी को नॉर्मल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आगे जाके मूवी के अंदर कुछ ऐसी मिस्ट्री रिवील होती है जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ देख सकते हो। तो हमारी टॉप 1 मूवी की तरफ बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है हेलबॉय। ये 2004 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, जहाँ पे एक साइंटिस्ट किसी तरीके से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के बाद एक लाल कलर का छोटा सा बच्चा हमारे अर्थ के ऊपर आ जाता है, जिसका नाम रखा जाता है हेलबॉय। लेकिन ऐसे में वो साइंटिस्ट जिसने वो दरवाजा खोला था वो किसी तरीके से दूसरी दुनिया के अंदर ही चला जाता है। अब ऐसे में हेलबॉय जो कि बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद वो बहुत
बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है, लेकिन इसी बीच उसका सामना हो जाता है एक बहुत ही खतरनाक विलन से जो कि हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो अब ऐसे में हेलबॉय आखिर हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचाएगा और आखिर वो विलन कौन है, आखिर वो हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना क्यों चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस तरह की सुपर हीरो वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ MX प्लेयर साथ ही प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।